वेलकम बैक अगेन। आपने पैडल खेला है, मैंने और फैसल ने बहुत खेला है और हमें बड़ा मजा भी आ रहा है, लेकिन हम सीख रहे हैं अभी। पैडल गेम दुनिया भर में तेजी से कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं है वो कोशिश बाकी जो खेलने वाले उनको सही लग रही है नहीं। खैर, पैडल दुनिया भर में बड़ा मकबूल हो रहा है। पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि पैडल कोर्ट्स बन रहे हैं और हाल ही में मनीला में एक एशिया पैसिफिक पैडल कप मुनक्किद किया गया था, जिसमें 2026 के मुकाबलों में पाकिस्तान की भी ऑब्वियसली इसमें शिरकत थी और हमारी तरफ से इसमें हमारी प्रोफेशनल और एमेचर दोनों कैटेगरीज में यहाँ से टीम्स भी गई थी और रनर अप रहे हैं हम जनाब। पाकिस्तानी टीम ने सेमीफाइनल में भारत को शिकस्त भी दी थी, फाइनल तक रसाई भी हासिल की थी। तो हमने सोचा कि चलते हैं, बैठ के यहाँ पे कितनी बात करें। हाँ। चलते हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस जो है लेते हैं इन द पैडल कोर्ट और आपको पाकिस्तान के पैडल प्लेयर्स जो राइजिंग स्टार्स हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करते हैं। सो लेट्स गो पैडल। सो इन द पैडल वर्स हम हैं इस पैडल के यूनिवर्स के कुछ स्टार्स के साथ। कैसा मैंने शायराना किस्म का वेरी राइमिंग। सो मैं इन सब का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। सारे बड़ी ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं। वीव गॉट इब्राहिम, मीर साकिब टाटा, वीव गॉट सामिर जमान, अलीशा अली। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। खैर, तो ये सारे प्लेयर्स जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, ये एशिया पैसिफिक पैडल कप में रनर अप्स रहे हैं। इन्होंने एमेच्योर कैटेगरी में खेला और फिर कैसे इनका सफ़र यहाँ से वहाँ फिलीपींस जाने तक रहा, दैट्स व्हाट वी गोना बी एक्सप्लोरिंग टुडे विद देम। अस्सलाम वालेकुम अलीशा, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा, तो आप ये तो हमने फिगर आउट किया कि आप एमेच्योर कैटेगरी में गए ले और वहाँ जाकर भी ऑब्वियसली एक ह्यूज एक्सपोजर होगा पाकिस्तान से वहाँ तक जाना खेलना। बट ज़रा हमें बताएं कि हाउ वाज इट ACCP जाना, वहाँ पर कौन कौन सी टीम्स थी, कैसा लगा ये पूरा एक्सपीरियंस आपको? एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ऑब्वियसली हम इतने यंग एज पे गए हैं, अकेले गए हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और प्लेइंग अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज एज वेल, इट वाज अमेजिंग। देयर वर सम न्यू कंट्रीज, लाइक देयर वाज Taiwan who had just started playing like a few months ago, I think, and then like countries like Philippines who have been playing for so long already and won last year. So playing against all these different countries and getting exposure to at such an international level was just incredible. All right. Samir, अपनी इस टूर्नामेंट की जर्नी बताएं ज़रा कि कौन कौन से टीम्स आपके सामने आए, which was easy, which was tough to beat? So in our first match, we actually both of us played Taiwan, which was a 3-set thriller. Every single set was a tiebreaker. The match was 3 hours long. So we lost that draw, but after that we just went on a winning streak. We beat South Korea, we beat Brunei, we beat Philippines in the semi-final, and then both of us won in the final against Taiwan again. वाह, जबरदस्त। राइट। और ये बताइएगा मीर कि ये जैसे आप कह रहे हैं कि यू प्लेड इन अ टीम, राइट, हमें थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा कि पैडल में किस तरह से होता है, बिकॉज हम ऑब्वियसली पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को पैडल के बारे में नहीं पता है। तो क्या टीम का खेलना ज़रूरी है और कैन यू गो सोलो? हाँ, कैन यू गो सोलो, किस तरह से फर्दर था होता है वहाँ पर? लाइक हम तो टेनिस में यही देखते हैं कि इट्स मिक्स्ड, इट्स डबल्स, बट देन इट्स सिंगल्स एज वेल। सो हाउ डज इट वर्क इन पैडल? So paddle is a double sport. You can't play single. There have to be two people. One plays on the left, one plays on the right. और ये भी बहुत important है कि जो लेफ्ट वाला प्लेयर है उसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हो और जो राइट वाला प्लेयर है उसका डिफरेंट स्ट्रेंथ हो। यूजुअली जो लेफ्ट का प्लेयर है उसका ओवरहेड हैज़ टू बी मच सुपीरियर टू द राइट्स ओवरहेड। उसको चांस ज़्यादा मिलता है स्मैश के लिए और राइट को बस पॉइंट खिलाना है। सही। एंड बैकहैंड इसमें कितना इंपॉर्टेंट होता है? बैकहैंड इंपॉर्टेंट होता है जी। यू कैन प्रीटी मच फिगरिंग कि हम लोग कितने इसमें न्यूबी हैं। एग्जैक्टली। ओके इब्राहिम, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आपने कब से ये खेलना स्टार्ट किया एंड अभी तक आप कहाँ कम्पीट कर चुके हैं? मैंने 1 साल पहले खेलना स्टार्ट किया था और ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। मैंने इससे पहले कराची में बहुत टूर्नामेंट्स खेले बट इंटरनेशनल लेवल पे मेरा फर्स्ट था। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ पैडल? आप 1 साल पहले आपने कितना देखा कि ये एक्सपेंड हो रहा है दिस स्पोर्ट इन द सिटी? आई थिंक इट्स द मोस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन पाकिस्तान। बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, हर बंदा इसको बहुत खेलता है। इट्स अ वेरी एडिक्टिंग स्पोर्ट आई वुड से। राइट। अलीशा, आप ऑब्वियसली बहुत सारी लड़कियों को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पाकिस्तान में। सो जब आप किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके खेलते हो और अच्छा करके आते हो तो ऑब्वियसली इट मोटिवेट्स। ज़ाहिर है आई एम श्योर बॉयज़ के लिए भी ये मोटिवेशन है, बट फॉर गर्ल्स ऑब्वियसली क्या आपको एक्सपोजर नज़र आता है कमिंग डेज़ में या इवन स्कोप नज़र आता है कमिंग डेज़ में फॉर ऑल द गर्ल्स हु वांट टू प्ले पैडल?
आई थिंक कि अभी भी पाकिस्तान में बहुत कम लड़कियां खेलती हैं और ज़्यादा को खेलना चाहिए. आप किसी भी एज पे ये स्पोर्ट पिकअप कर सकते हैं. जैसे ऑल ऑफ अस वी ओनली बीन प्लेइंग फॉर अ ईयर. तो यू कैन पिक इट अप एट एनी टाइम. आई थिंक यंग गर्ल्स स्पेशली अंडर 18 में देयर शुड बी मोर एक्सपोजर इन इट बिकॉज इट्स ऑनेस्टली अ वेरी फन स्पोर्ट टू लर्न. So like being able to go as the only girl from the club to APPC was a huge honor for me, and like I felt very special in going. But I do really believe and a strong advocate that more girls should play the sport. Yeah, they should. अच्छा, मुझे ये बताएं सामिर कि was India as well in the tournament? India was in the tournament and they did play the professional category, not the amateur category. So we did not play against them, but our professional team did beat India. हाँ, और उनसे अभी हम आपकी मुलाकात कराएंगे थोड़ी देर में. सामिर, जस्ट लाइक आप कह रहे थे, अलीशा ने भी बताया कि दे आर सो न्यू टीम्स इन दिस कंपटीशन, इन दिस स्पोर्ट्स बेसिकली. ताइवान को 1 साल हुआ है एंड मोर नेशंस आर जॉइनिंग इन. आपने ये टूर्नामेंट खेला, आपको क्या लगा कि कौन सी टीम्स टफ हैं एंड वेयर डू यू फाइंड, आई एम नॉट सेइंग लैकिंग बट व्हाट आर देयर प्लसेस जहाँ पे आप लोगों को मजीद brush up करने की ज़रूरत है? The other teams. Yeah. Well, I think Taiwan, they did win the tournament and all, but since they've only been playing for 6 to 7 months, like they said to us, they need to like learn how to start playing paddle instead of tennis. Okay. Yeah, they themselves were saying like they were playing tennis on the court, but like it's very understandable. Even I was playing like that at that stage, but and they told me there's only 2 courts in the whole country, but they did very well in the tournament. पैडल में मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ तो ये हुई है कि हमने पूरी दुनिया के साथ साथ ही शुरू कर लिया है. Where do you see वो सारे बच्चे आप जैसे वो इवन जो प्रो भी हैं, कहाँ देखते हो अपने आप को लाइक इन 5 years पाकिस्तान में पैडल को ग्रो होते हुए, अगर आपकी टीम फिर जाती है इंटरनेशनल इवेंट्स में कम्पीट करने के लिए, बिकॉज नाउ दैट यू स्टार्टेड विद देम, लाइक और टीमों के साथ ही आप लोग भी जो है आगे बढ़ रहे हो. तो जी यू आर राइट कि काफ़ी दुनिया ने ये स्पोर्ट सेम टाइम पे शुरू किया है, बट आई फील कि यूरोप में और जैसे मेक्सिको में, स्पेशली स्पेन, अर्जेंटीना, these countries have started the sport many years before us, so they do have a very competitive advantage because it's their cricket. जैसे हम यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, वो पैडल खेलते हैं, बचपन से पैडल खेल रहे हैं. तो एशिया में मोस्टली हमने सब साथ शुरू किया है. तो मुझे लग रहा है इंशाल्लाह पाकिस्तान में टैलेंट तो है पैडल का, क्योंकि हमारा टेनिस का भी बैकग्राउंड है. तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अगर पैडल ओलंपिक्स में आता है, पाकिस्तान से हमारे एथलीट्स भी जाएंगे ओलंपिक्स इंशाल्लाह. ये आगे का फ्यूचर का प्लान है. एज अ प्लेयर मुझे आप ये बताएं कि हर स्पोर्ट की अपनी एक रिलेटेबल इंजरी होती है. कि प्ले क्रिकेट आवर हैमस्ट्रिंग्स आर गॉन, ठीक है, हमारा टेनिस एल्बो का इशू होता है. व्हाट अबाउट दिस स्पोर्ट? हैव यू कम अक्रॉस एनी इंजरी येट? किस तरीके की इंजरी होती है यहाँ पे एंड व्हाट इज द रिकवरी टाइम देन? So in this sport, since you have to make very short movements very fast, your ankles are prone to injury, your wrist, tennis elbow same. तो मेरे लिए मेरा एक wrist injury हुई थी last year December में, तो उसका recovery time तकरीबन 2 महीने था. और यहाँ strength training is very important in these sports to lower injury risk. Right. और अब्राम मुझे ये बताएं कि हाउ डू यू गाइस ट्रेन, मतलब ये तो सही है आप कोचिंग लेते हो, सीखते हो, यहाँ ऑब्वियसली ट्रेन करते हो, बट हाउ डू यू प्रिपेयर योर बॉडी, लाइक उसके लिए कोई खास फिटनेस ट्रेनिंग करते हो, ऑलरेडी यू आर डूइंग इट? आई थिंक पैडल में सबसे इम्पोर्टेंट मसल आपका लेग्स होता है एंड यू नीड टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर दैट. एंड वैसे पैडल से पहले भी स्ट्रेचिंग एंड एवरीथिंग टू लोअर द रिस्क ऑफ इंजरी. सही है, सही. एंड यू फील कि कितना जल्दी स्टार्ट होना चाहिए? जैसे मैंने अभी देखा है आप लोग ऐसे बता रहे हो 1-1 साल से खेल रहे हो. व्हेन आई गो टू पैडल कोर्ट्स देयर लिटिल किड्स एज वेल, 10 years 11 years एंड ऑल. तो अपनी बॉडी को इस पूरे इससे पहले आप लोग टेनिस भी खेल रहे हो राइट, तो अपनी बॉडी को इम्यून करने के लिए पैडल के लिए और अपनी आप उसको रिस्पॉन्ड करें अच्छे से, आपकी शॉट्स लग सकें, आप एक विनिंग पोजीशन वाली टीम बन सकें, उसके लिए कितना टाइम चाहिए होता है किसी प्लेयर को तैयार होने के लिए? आई थिंक 3 से 4 महीने तो आपको एटलीस्ट जिम जाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी रेडी हो स्पोर्ट के लिए, क्योंकि एक लेवल के बाद आपकी फिटनेस ही आपकी गेम को आगे लेके जाती है. आपकी स्किल इतना मैटर नहीं करता, आपकी फिटनेस ज़्यादा मैटर करती है. यस एब्सोल्युटली. ओके, तो ये थे हमारे सारे स्टार्स, द एमेच्योर स्टार्स, जो कि अगर मैं अभी ख्वाहिश का इजहार करूँ थोड़ा सा दो हाथ करने की,
तो हमें पता चल जाएगा कि ये एमेचर नहीं है, हम हैं एमेचर. बट थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. Best of luck. Just one last thing, if anyone can tell me, what is the next event coming and how is the preparation? So Paddleverse is holding a lot of big upcoming tournaments. We have Asia Pacific Paddle Tour, which is like the selection thing on the basis which we went. That's happening at the end of August. And we have FIP, which is the International Federation. FIP bronze level happening in October here at Paddleverse only. Right. And are you guys preparing for that? Yeah. All right, Okay. that's great. Best of luck everybody. बहुत शुक्रिया. Thank you so much. और हमारी दुआ है कि जिस तरह आप एक टूर्नामेंट में आपने इतना ज़बरदस्त किया है, आने वाले सारे टूर्नामेंट्स में आप ज़बरदस्त करें. इट्स सो हार्टनिंग टू नो दिस एज वेल सादिया कि कितना ज़बरदस्त बच्चे खेल रहे हैं और पाकिस्तान में सर्किट कितना मजबूत होता जा रहा है. और फाइनली अब हम हैं प्रो टीम के साथ ऑफ पेडल और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के नंबर 1 पेडल प्लेयर फ्रॉम फीमेल्स, नंबर 1 पाकिस्तान मेल प्लेयर एंड नंबर 4. तो इनसे जानते हैं कि इनकी अब तक की पेडल की जर्नी कैसी रही है. अस्सलाम वालेकुम नतालिया, अस्सलाम वालेकुम रेहान, अस्सलाम वालेकुम. फर्स्ट थिंग फर्स्ट कम्स टू माई माइंड कि आप लोगों की अब तक की जो जर्नी रही है, ऑब्वियसली पैडल शुरू किया होगा साल पहले नतालिया आपने, और मे बी मोर देन दैट, becoming the number 1 in Pakistan, going abroad, playing, how has been your journey so far? For me, it's been a really good journey. I used to be a tennis player and then I converted to paddle a year ago. And it's been extremely fun, and like while I started playing the sport, also grew a lot in Pakistan. And last year I got to go abroad to play the APPC, which was a really good experience for me. And I've also played other international tournaments like APPTs, so it's been great. ज़बरदस्त. जो टीम है हमारी, नफीस और रेहान. नफीस इज़ नंबर 1, रेहान इज़ नंबर 4. Before I ask about your journey, इस नंबर 4 नंबर 1 की कोई जेलसी होती है क्या? He has handed over the mic to number 4. Obviously. Yes. नॉट रियली, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम पार्टनर्स भी थे एंड हम लोग नेशनल चैम्पियन साथ बने थे. एंड बस मैं एक्चुअली खुश होता हूँ कि ये नंबर 1 बना, क्योंकि लाइक साथ जब हम ग्रो करते, क्योंकि हमने साथ स्पोर्ट्स स्टार्ट की थी, तो अब बहुत अच्छा लगता है कि अब ये नंबर 1 बना है और ये अच्छी चीज़ें कर रहा है स्पोर्ट में. एंड या मैं उसके लिए खुश होता हूँ कि वो That is the सक्सेसफुल है. sportsman spirit, actually. We play Exactly, for that. because We we're don't also play for it. partners and we're in the Yes. same team, so it makes me happy that he's succeeding in the sport and I'm also with him. आपने कहा कि you started journey together. कब से स्टार्ट की, कितने अरसे से इसको खेल रहे हैं? हमें अब ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है स्टार्ट किए हुए पैडल, एंड बिफोर दैट वी यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन. तो उससे पहले हम लोग साथ नहीं खेलते थे, तो पैडल ने ही हमें लाइक दोस्त बनाया, फिर हमें टीममेट्स बनाया, एंड या अब हम इधर हैं. टेनिस से आप आए पैडल में, आप बैडमिंटन से आए. तो नफीस, टेल मी, ठीक है हम ये नंबर 1 नंबर 4 की बैटल ज़रा बाद में करते हैं. हाउ इज़ योर जर्नी? आप कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अपेयर हो चुके हो? कैसा एक्सपीरियंस है अब तक का आपका? मैंने भी सेम 1.5 साल पहले पैडल खेलना स्टार्ट किया था. मैंने पहला टूर्नामेंट अपना कराची में खेला था लेजेंड्स पे. मैं वो टूर्नामेंट जीता. फिर उस टूर्नामेंट के बाद मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली कि मुझे स्पोर्ट खेलना चाहिए, मतलब मैं स्पोर्ट में ग्रो कर सकता हूँ, नया स्पोर्ट है. फिर मैं कुछ 6 महीने बाद मैं मलेशिया गया APPC खेलने, पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट हुआ. मेरा पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट वो था. फिर मैं उसके बाद दुबई गया था APPT खेलने. मैंने वो टूर्नामेंट खेला. सही है, वो रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं थे, मतलब एक्सपीरियंस मिला जाके, मज़ा आया खेलने से. फिर उससे पहले ही हम पैडलवर्स ने हमें अपनी टीम में लिया. फिर हमने यहाँ ट्रेनिंग की, उनने हमें कोचिंग दी, उनने हमें प्लेयर बनाया. फिर उसके बाद हम बाकी टूर्नामेंट में कम्पीट किए और वहाँ से हमने ग्रो अपना स्टार्ट किया. फिर कोचिंग भी स्टार्ट की हमने. मैं और रेहान दोनों कोचिंग भी कराते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर हम ट्रेनिंग भी करते हैं और कोचिंग भी कराते हैं. आप हमें सेगमेंट के बाद कोच करेंगे प्लीज़. डन. प्लीज प्रीटी प्लीज. अच्छा नफीस, मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली 1.5 साल का अरसा इस पैडल में, बट जनरली किसी भी प्लेयर को बनने के लिए और उसको इंटरनेशनल लेवल तक जाने के लिए कितनी मेहनत, मतलब कितना ट्रेन करते हो आप दिन में और कितना टाइम लगता है आप लोगों को? अब इस पर डिपेंड करता है. जैसे हमने बैडमिंटन खेला हुआ था, हमें एक रैकेट स्पोर्ट का बैकग्राउंड था, तो हमारे लिए बेहतर था कि ये स्पोर्ट को पिकअप करना. हर प्लेयर के लिए नहीं, कुछ क्रिकेट से आते हैं, कुछ फुटबॉल से आते हैं, कुछ टेनिस से आते हैं. अब सबका डिफरेंट होता है. अब हमारा फ़ायदा ये भी था कि हमने जब स्पोर्ट्स ग्रो कर रहा था तब हमने स्टार्ट किया,
तो हमने साथ साथ सबके ग्रो करते गए। अब जो नए प्लेयर्स आते हैं उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, ट्रेनिंग कहाँ से लें, क्या करना चाहिए, किस तरह ट्रेनिंग करनी चाहिए। अब डिपेंड करता है हर प्लेयर पे। बस अब जैसे कोई आता है किसको बहुत टाइम भी लग जाता है, लेकिन कुछ जल्दी पिकअप कर लेते हैं, तो प्लेयर पे होता है सब। And how much does a player train in the court? इट डिपेंड्स Okay. कि मैं हफ्ते में 3 दिन ट्रेनिंग करता हूँ अपनी खुद की, सही। 3 दिन मिनिमम है, तो 4-5 दिन भी करता हूँ। Okay. कुछ लोग 7 दिन भी करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, Right. लेकिन करनी आपको 3-4 दिन चाहिए। ओके नतालिया, आप भी बहुत अरसे से यू आर इन द सर्किट, कैसी फैसिलिटीज़ हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे कराची में भी? वी आर सिटिंग इन अ वेरी वेरी ब्रिलियंट फैसिलिटी, तो टेल मी अबाउट दिस। और कैसी फैसिलिटीज़ है व्हेन यू कंपेयर, यू हैव बीन टू In comparison to other countries. इंटरनेशनली वी यू हैव सीन द कोर्ट्स एंड ऑल, सो आर वी पैरेलल टू देम? I think, yeah, definitely we are, especially Paddleverse. It's the only indoor facility so far in Karachi, and it's great because like we all know how hot it is here. It's like in the summer, so it's like not possible at all to play outdoors. So it's a really great facility, and even compared to abroad, there's really not that much of a difference. Right, right. So, how much of an exposure do you feel women are getting for paddle? Let's say पाकिस्तान में आप हो, मैं यहाँ इस वक्त पूरे कोर्ट में देख रही हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ खेल रही हैं, बट अक्रॉस पूरी दुनिया में जब आप जाते हो, खेलते हो, जहाँ जहाँ टूर्नामेंट्स में गए हो, कितना लड़कियों का रेशियो होता है लड़कों के कंपैरिजन में? I think in Pakistan, women are still definitely behind. Like if you compare our level to maybe an international level, there is more of a discrepancy. But the men are closer to the international standard, I feel like. So I think the girls, there should be more development and stuff, especially the younger generation. पाकिस्तान में कौन से बड़े शहरों में स्पोर्ट हो रहा है, एंड यू फील कि आने वाले दिनों में मजीद एक्सपेंशन इसमें होगी? I think definitely because paddle is a very growing sport. It's also very fun. It's like, you know, eye-catching. So a lot of people like want to sponsor it too, unlike other sports. So I think it'll grow like really fast. All right, Rehan, since you are in coaching now, but I hope कि आपने खेलना नहीं छोड़ा होगा. What are the future tournaments coming जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? I think अभी Paddleverse में there's 3 international tournaments happening, so we're looking forward to that. So I think one's APPT and then 2 are FIP tournaments. Right. तो अभी we're going to prepare for those. And अभी और तो कराची मुझे लगता है और कोई आ रहा है. And nationals अभी आ रहे हैं परसों. Yes. Yeah. Nationals is और परसों. नेशनल्स में क्या मोटिवेशन है? I mean like यहाँ नेशनल्स में ऑब्वियसली दीगर शहरों से भी लोग आते होंगे, तो कितनी बड़ी तादाद होती है टीम्स की, प्लेयर्स की? तो this is actually Approximately. तो ये पहला नेशनल जिसमें लाइक सारे शहरों से आ रहे हैं प्लेयर, सही, तो सही। ऑल द टॉप प्लेयर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस नेशनल्स। वरना पिछले जितने भी हुए हैं उसमें कभी 2-3 टीमें कम होती हैं, कभी एक टीम कम होती है, तो इसमें सब खेलें तो इट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट नेशनल्स देयर इज एवर बीन। All right. Nafees, Rehan and Natalia, it was a pleasure having you in the show, और हमें बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. Best of luck for the endeavors. और हाँ, वो आपका वादा तो अभी है कि आपने हमें थोड़ी सी कोचिंग करनी है. Yeah. I wonder कि हम क्या ही कर लेंगे. कुछ तो कर लेंगे. But Sadia, it feels good. और you have made a very good point कि पाकिस्तान ऐसे वक्त में खेल रहा है जहाँ पे ये स्पोर्ट ग्रो कर रहा है. So maybe in the future अगर ये ओलंपिक में जाता है, जेवलिन के साथ हम इसमें भी मेडल ला सकते हैं. एब्सोल्युटली. मुझे ऐसा लगता है कि यू नो इनकरेजमेंट ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो बहुत नज़र आती है, बस जस्ट ये है कि हमारे प्लेयर्स ऐसे ही खेलते रहें और उनकी मोटिवेशन रहे, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें, तो ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तान के भी बहुत प्लेयर्स निकल के आने वाले होंगे. ऑलराइट, थैंक यू सो मच आप तीनों को. बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले फ्यूचर टूर्नामेंट्स के लिए. और जैसे कि हमसे वादा किया रेहान और नफीस ने, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन आप ब्रेक एंजॉय करें, हम थोड़ा सा पैडल एंजॉय करेंगे. लेट्स गो. या सी यू आफ्टर दिस. बाय. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.